गुड मॉर्निंग। लेटेस्ट अपडेट ये है कि केंद्र सरकार ने 8 जून से खुलने वाले धार्मिक स्थल, होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, दफ्तरों के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। रेस्तरां, धार्मिक स्थल, होटल, रेस्टोरेंट ये सभी 8 जून से खोले जा सकेंगे। तो आइए जान लेते हैं कि इन सब के बारे में क्या है केंद्र सरकार की गाइडलाइंस, क्या हैं नए नए नियम जिसका पालन करना अनिवार्य होगा। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट जो हैं, नई नई जानकारियां जो हैं वो आपको लगातार मिलती रहें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है पूरी खबर विस्तार से। सरकार ने गुरुवार को दफ्तरों, होटल, रेस्तरां, धार्मिक स्थल, शॉपिंग मॉल आदि में कामकाज शुरू करने के लिए नए सिरे से दिशा निर्देश एसओपी जारी किए। रेस्तरां, धार्मिक स्थल, शॉपिंग मॉल आदि 8 जून से खोले जा सकेंगे। कंटेनमेंट जोन में पड़ने वाले सभी ऑफिस बंद रहेंगे। ध्यान दीजिएगा कि ये कंटेनमेंट जोन से बाहर की बात हो रही है। कंटेनमेंट जोन में पड़ने वाले सभी ऑफिस बंद रहेंगे सिवा चिकित्सा और ज़रूरी सेवाओं के। कंटेनमेंट जोन से बाहर के दफ्तरों को ही खोलने की इजाज़त होगी। तो आइए पहले बात कर लेते हैं कि ऑफिसेज़ के लिए, दफ्तरों के लिए क्या गाइडलाइंस जारी की गई हैं। ऑफिसेज़ के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर किसी में लक्षण दिखा तो तत्काल अलग बिठाना पड़ेगा, उसे क्वारंटाइन करना पड़ेगा। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी एसओपी में कहा गया है, ऑफिस में किसी व्यक्ति में कोविड-19 का लक्षण पाया गया तो उसे तत्काल दूसरों से अलग बैठाना पड़ेगा। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि उसे जब तक डॉक्टर देख ना लें तब तक फेस मास्क या फेस कवर उपलब्ध कराना होगा। ऑफिस प्रबंधन को तत्काल चिकित्सा सुविधा बुलानी पड़ेगी। हेल्थ अथॉरिटी स्थिति का आकलन कर अपनी राय देगी। अगर संदिग्ध व्यक्ति में कोविड-19 के लक्षण पाए गए तो उसे घर में आइसोलेशन में रखा जाएगा। अब जहाँ तक आइसोलेशन की बात है तो मैं इस पर भी एक वीडियो आपके लिए अपलोड कर दूंगा कि आइसोलेशन के दौरान क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी हैं, क्या क्या गाइडलाइंस हैं। अगर घरों में आप आइसोलेट किए जाते हैं तो क्या प्रिकॉशंस आपको लेने पड़ेंगे, इसके बारे में भी इस वीडियो के बाद मैं एक वीडियो और अपलोड करूँगा, उसे भी आप देख लीजिएगा। अगर लक्षण मध्यम स्तर के या गंभीर हुए तो उचित प्रोटोकॉल के हिसाब से उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा। अब आइए बात कर लेते हैं कि होटल और रेस्तरां के लिए। अगर होटल और रेस्तरां की बात करें तो होटल और रेस्तरां जो हैं वो आधी क्षमता के साथ ही खुलेंगे। मतलब अगर उसमें पहले 100 लोगों के बैठने की कैपेसिटी थी तो अब सीटिंग अरेंजमेंट इस तरह से किया जाएगा, मेज़ों कुर्सियों को इस तरह से लगाया जाएगा कि अब उसमें 50 लोग ही बैठ पाएंगे, यानी उसकी क्षमता को आधा कर दिया जाएगा। नॉन कंटेनमेंट जोन में अगले हफ्ते से खुलने वाले रेस्तरां के लिए जारी एसओपी में कहा गया है कि उनमें शारीरिक दूरी मानकों का पालन करने के लिए आधी क्षमता का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये तो पहली बात हुई। दूसरी बात यह है कि साफ सफाई पर पूरा ध्यान देना पड़ेगा। सिर्फ उन्हीं कर्मचारियों को रेस्तरां में जाने की अनुमति होगी जिनमें कोविड-19 का कोई लक्षण नहीं होगा। प्रवेश द्वार पर थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजर डिस्पेंसर रखना अनिवार्य होगा। ये होटल और रेस्तरां की बात हो रही है कि एंट्री गेट पर ही थर्मल स्क्रीनिंग होगी और सैनिटाइजर डिस्पेंसर रखना होगा।
रेस्तरां में बैठने के लिए 6 फीट की दूरी ज़रूरी होगी। इसके अलावा सभी कर्मचारियों के लिए फेस मास्क, फेस कवर, हैंड हाइजीन जैसी चीज़ों का इस्तेमाल अनिवार्य होगा और उन्हें अपने फ़ोन में आरोग्य सेतु ऐप भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। जो कर्मचारी होटल या रेस्टोरेंट में काम करेंगे तो उन्हें अपने फ़ोन में आरोग्य सेतु ऐप भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। होटलों में गेस्ट को अपनी ट्रैवल हिस्ट्री और सेहत आदि के बारे में जानकारी देनी पड़ेगी। यानी जो लोग होटल में रुकेंगे तो उन्हें अपनी ट्रैवल हिस्ट्री, यानी वो कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जाएंगे, और सेहत के बारे में जानकारी देनी पड़ेगी। और स्वचालित सीढ़ियों पर 2 लोगों के बीच एक सीढ़ी खाली रहेगी। यानी ऑटोमेटिक जहाँ पर सीढ़ियाँ हैं, एस्केलेटर्स हैं, वो वहाँ पर जो है 2 लोगों के बीच एक सीढ़ी जो है वो खाली रहेगी। तो ये थी बात होटल और रेस्टोरेंट्स की। अब बात कर लेते हैं शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल और गेमिंग प्लेसेस के बारे में, क्या डायरेक्शंस हैं। शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल और गेमिंग वाली जगहें जो हैं वो बंद रहेंगी कंटेनमेंट जोन के भीतर, लेकिन 8 जून से कंटेनमेंट जोन के बाहर शॉपिंग मॉल भी खोले जा सकेंगे, लेकिन इनमें सिनेमा हॉल, गेमिंग और बच्चों वाले खेल के क्षेत्र बंद रहेंगे। ध्यान दीजिएगा कि कंटेनमेंट जोन के बाहर भी केवल शॉपिंग मॉल जो है वो खुलेगा, सिनेमा हॉल या बच्चों की गेमिंग वाली जगहें जो है वो बिल्कुल बंद रहेंगी। केवल और केवल शॉपिंग मॉल ही खुलेगा। शॉपिंग मॉल में घुसने के लिए सभी प्रवेश द्वार पर थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था करनी पड़ेगी। जितने भी एंट्री गेट्स हैं सब पर थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था होगी। उन्हीं लोगों को मॉल में प्रवेश की अनुमति होगी जो मास्क या फेस कवर लगाएंगे, और मॉल के भीतर भी उन्हें पूरे समय तक इन्हें पहने रहना पड़ेगा। यहाँ भी उन्हीं लोगों को प्रवेश की अनुमति होगी जिनमें कोविड-19 का कोई लक्षण नहीं होगा। साथ ही साथ बुजुर्ग, गर्भवती महिलाओं और बीमार कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त सुरक्षा देने के निर्देश दिए गए हैं। तो ये थे डायरेक्शन शॉपिंग मॉल, सिनेमा और गेमिंग प्लेसेस के लिए। तो सिनेमा हॉल और गेमिंग प्लेसेस तो बिल्कुल बंद रहेंगे, केवल शॉपिंग मॉल्स खुलेंगे और उसके लिए ये डायरेक्शंस जो हैं वो दी गई हैं। तो अब बाकी बचता है धार्मिक स्थल, तो उसके बारे में भी बात कर लेते हैं कि धार्मिक स्थलों को खोलने के लिए 8 जून से क्या डायरेक्शंस दी गई हैं, क्या गाइडलाइंस दी गई हैं। अब अगर हम बात करें धार्मिक स्थलों की, तो धार्मिक स्थलों में प्रसाद वितरण पर अभी रहेगी पाबंदी। प्रसाद का वितरण नहीं किया जा सकेगा। धार्मिक स्थलों के लिए जारी एसओपी के मुताबिक इनके प्रवेश द्वार पर भी थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजर की व्यवस्था करनी पड़ेगी। धार्मिक स्थलों में भी थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजर की व्यवस्था करनी पड़ेगी। उन्हीं लोगों को प्रवेश की अनुमति होगी जिनमें महामारी का कोई लक्षण नहीं होगा, और प्रवेश करने वाले सभी लोगों को फेस कवर या मास्क पहनना पड़ेगा। श्रद्धालुओं के बीच शारीरिक दूरी अनिवार्य होगी, यानी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना पड़ेगा। जहाँ तक संभव हो अपने जूते चप्पल गाड़ियों में ही रखने पड़ेंगे। धर्म स्थल के बाहर और पार्किंग वाली जगहों पर भीड़ को नियंत्रित करने की पूरी व्यवस्था करनी पड़ेगी। धार्मिक स्थलों के बाहर भीड़ ना हो, इसकी पूरी व्यवस्था करनी पड़ेगी। और धर्मस्थल परिसर के अंदर और बाहर की सभी दुकानों, स्टॉल, कैफेटेरिया आदि में भी शारीरिक दूरी के नियमों का पालन करना पड़ेगा। सबसे महत्वपूर्ण, प्रवेश करने से पहले लोगों को अपने हाथ पैर साबुन से धोने पड़ेंगे। प्रवेश करने से पहले, धार्मिक स्थल में अंदर जाने से पहले लोगों को अपने हाथ पैर साबुन से धोने पड़ेंगे। प्रतिमाओं और धार्मिक पुस्तकों को छूने की मनाही होगी। प्रसाद का वितरण
या पवित्र जल के छिड़काव की भी मनाही होगी। साथ ही साथ कम्युनिटी किचन है या लंगर है या अन्नदान है तो इसके दौरान शारीरिक दूरी का पालन करना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखनी पड़ेगी। तो ये थी आज की लेटेस्ट अपडेट। अब आप इसे अपने सभी ग्रुप्स में फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आप जानते हैं कि नॉलेज इज़ पावर। आप ये जानकारी, ये वीडियो जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे उतना ही लोगों को जानकारी मिलेगी और वो सावधान रहेंगे, उन्हें किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। तो इसलिए इस कार्य को तुरंत कर डालिए, ये भी एक तरह की समाज सेवा ही है। ओके, थैंक यू।